मैं अभय सांडिल्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ मांगता हूं कि आप सफल हों। और इसी के साथ मैं केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं। पिछले क्लास में फ्रेंड्स मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज। इसके बाद मैंने कुछ टर्म को बताया था, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। आज मैं लैटिस एनर्जी आपको बता रहा हूं। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। सबसे पहला सवाल है लैटिस एनर्जी है क्या। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में मैंने बताया था किसी भी आयन का फॉर्मेशन होता है और आयन के कॉम्बिनेशन से सॉलिड कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Na प्लस बनाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Cl माइनस बनाता है। यानी दोनों में कॉम्बिनेशन होने के बाद NaCl सॉलिड बनाता है और इसी के साथ ऊर्जा रिलीज होता है, जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो ऊर्जा रिलीज होता है उस ऊर्जा को लैटिस ऊर्जा कहते हैं। यानी आपसे पूछेगा लैटिस ऊर्जा क्या है, तो क्या बताएंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी is evolved when 1 mole आयनिक कंपाउंड या एक सॉलिड फॉर्म में सॉलिड। The amount of energy is evolved when 1 mole ionic compound is formed by its ion। कहता है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड के निर्माण में जितना ऊर्जा रिलीज होता है उस ऊर्जा को लैटिस ऊर्जा कहते हैं। या आप इसको चेंज कर दीजिए, 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो है इसको डिसोसिएट यानी इसको तोड़ने में जो ऊर्जा को रिक्वायर करता है यानी लेता है उस ऊर्जा को कहते हैं लैटिस एनर्जी। इधर से करेंगे, आयन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ऊर्जा रिलीज करेगा, कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे तो ऊर्जा को रिक्वायर्ड करेगा। यानी और या the amount of energy required to dissociate of ionic compound in iron which is called lattice energy। लैटिस एनर्जी, ये दोनों डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। आयन से सॉलिड बनेगा तो ऊर्जा रिलीज होगा, लैटिस ऊर्जा कहेंगे। और किसी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, इसको आयन में डिसोसिएट करते हैं तो ऊर्जा को रिक्वायर्ड करता है, उस ऊर्जा को ही लैटिस ही ऊर्जा कहते हैं। अब है सवाल कि लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, किस प्रोसेस से लैटिस ऊर्जा को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स लैटिस ऊर्जा निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड, इट इज नॉट कैलकुलेटेड
by direct method. It is estimated by indirect मेथड। कहता है इसको डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है और इसमें बोर्न-हैबर साइकिल के द्वारा लैटिस ऊर्जा को निकाला जाता है। अभी आपको लैटिस एनर्जी बताया गया। लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन इनडायरेक्ट विधि से बोर्न-हैबर साइकिल के द्वारा यानी बीएचसी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल है कि बीएचसी बोर्न-हैबर साइकिल है क्या? फ्रेंड्स, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप का एनर्जी यूज होता है। हम लोग देखते हैं जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, Cl2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो NaCl बनाएगा। तो NaCl के फॉर्मेशन में एंथैल्पी दैट इज एनर्जी चेंज होता है, जिसको कहते हैं डेल्टा H F, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या? द एंथैल्पी change when 1 mole ionic compound formed by its constituent element. Constituent element. Enthalpy means heat of formation, which is called heat of formation. HF। अब हम लोग देखते हैं कि NaCl ये तो डायरेक्ट हुआ, NaCl बना, लेकिन Na और Cl मिलकर के कई एनर्जी इसमें यूज होता है। जैसे Na सोडियम है सॉलिड स्टेट, इसको गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे। Na गैसियस आइसोलेटेड एटम जिसको कहते हैं, इसमें सब्लिमेशन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी यूज होता है। इसके बाद सोडियम गैसियस आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट हो गया। अब है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस करता है तो सोडियम आयन, ये भी गैसियस फॉर्म में है, इसमें जो ऊर्जा को रिक्वायर करता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पिछले क्लास में मैंने बताया था। इसी के साथ क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, तो इसको डिसोसिएटेड, तो मॉलिक्यूल्स है, इसमें बॉन्ड है, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, उसको कहेंगे डिसोसिएशन ऊर्जा, Cl यानी डिसोसिएशन एनर्जी। इसको फ्रेंड्स बैलेंस करेंगे, 1/2 कर देंगे, 2 कट जाएगा, यानी 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। अब है क्लोरीन। क्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए गेन करता है क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल होता है
और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Cl- और इसमें जो ऊर्जा रिलीज होगा उस ऊर्जा को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस प्रकार से अब है Na+ और Cl-। मैंने लैटिस एनर्जी में बताया था कि Na+ और Cl- ये दोनों चूंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज रहने के कारण दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, यानी NaCl। और जो ऊर्जा रिलीज होगा उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा किसी भी कंपाउंड के निर्माण में कितने टाइप का एनर्जी जो है यूज होता है, यानी पहला एनर्जी हो गया सब्लिमेशन एनर्जी। इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे ΔHSUV। दूसरा हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी IE। तीसरा हो गया डिसोसिएशन एनर्जी इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथा हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पांचवा हो गया लैटिस एनर्जी। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब है सवाल कि लैटिस एनर्जी को निकालेंगे कैसे। तभी हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था Na12Cl2 NaCl, और इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी ΔHF। अब है ΔHF = जितना ऊर्जा रिलीज हुआ है सभी ऊर्जा के योगफल, यानी ΔHSUV प्लस IE प्लस D प्लस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। U मीन्स लैटिस एनर्जी। इस प्रकार से सारा एनर्जी अगर दिया हुआ रहे तो लैटिस ऊर्जा आसानी से निकलेगा कि नहीं, तो यही हुआ इनडायरेक्ट मेथड से लैटिस ऊर्जा को निकालना। और हमने देखा बोर्न-हैबर साइकिल को भी बना देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि लैटिस ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। बोर्न-हैबर साइकिल को तो मैंने बनाया नहीं, एक बार देख लीजिए साइकिल कैसे बनता है। यानी Na सोडियम सॉलिड है, इसमें सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। ए हुआ गैसियस आइसोलेटेड एटम, और गैसियस आइसोलेटेड एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सोडियम आयन बनाता है, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी
रिक्वायर करता है और Na+ का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसमें डिसोसिएशन एनर्जी यूज होगा। डिसोसिएशन एनर्जी, ए क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl- होगा, और सोडियम पर प्लस है, क्लोरीन पर माइनस है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आयनिक फॉर्म में। ये आयनिक स्टेट हो गया, आयनिक स्टेट। इसी को मैंने बताया था, इसको फ्यूज्ड स्टेट भी कहा जाता है, फ्यूज्ड स्टेट। ए कन्वर्ट होगा सॉलिड स्टेट में, NaCl 1 मोल कंपाउंड ऑफ आयनिक, यानी ये सॉलिड हो गया। और इसमें मैंने बताया था कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ऊर्जा रिलीज होता है, जिसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो आप लोग ने देखा कि साइकिल बना कि नहीं है, इसी को कहते हैं बोर्न हैबर साइकिल, BHC। इसको पूरा भी लिख सकते हैं, बोर्न हैबर साइकिल। इसी के साथ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी KCl। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ एन सॉलिड A+B- यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इसमें सारा चीज दिया हुआ है, इक्वेशन सिर्फ बनाना है, यानी A+B-, ए दोनों होता है AB। इसमें टोटल एनर्जी यानी सबलिम ए जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है डेल HF, यानी इक्वेशन मैंने बनाया था कि डेल HF इज इक्वल टू डेल H सब्लिमेशन SUV सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ये सारा चीज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -150 किलो कैलोरी। ये दिया हुआ है सब्लिमेशन एनर्जी दिया हुआ है 20 केजी, 20 केजी 20। आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 100 कैलोरी, किलो कैलोरी। इसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी है 60 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है -80, यानी -80 प्लस U। ये जो है लैटिस ऊर्जा को निकालना है, ये सबको जोड़ के इसको घटा के इसमें माइनस कर देंगे, लैटिस ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें। जो भी प्रॉब्लम हो कहीं से भी उठा करके कमेंट में आप लिखें, अगले क्लास में वो जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत आप उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।